आपके निर्णय अनुसार स्ट्राइक वाले ले लेंगे। मुझे मालूम है कि पूरी भारतीय रेल की कर्मचारी, करीब 9 लाख कर्मचारी 2004 के बाद में जो भारतीय रेल के अंदर भर्ती हुए लोग हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम के जरिए हमारे रेल के अंदर आए हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है स्ट्राइक बैलेट होने के बाद निर्णय क्या होगा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन महामंत्री जी आपसे विनती है, इस ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने के लिए, इस एनपीएस को खत्म करने के लिए, मुझे पता कि केवल कर्मचारी की बात नहीं, अधिकारियों की भी बात है, सारे विभागों में काम करने वाले की बात है, सारे सरकारी खाते में काम करने वालों की बात है। आप अगर एक आदेश देगा, रेल, हम लोग रेल चलाने वाले लोग हैं, हमको रेल चलाने में खुशी है, रेल को जिंदा रखने में खुशी है, हमको हमारे यात्रियों को खुशामद करने में हमारी खुशी है। लेकिन अगर हमारी इस तरीके का कोई नौबत आ जाए, हमारे 40 साल की नौकरी करने के बाद, अगर सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन नहीं मिले, अपने जिंदगी जीने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप निर्णय करिएगा, आदेश दीजिएगा, एक भी गाड़ी की चक्का नहीं लेंगे। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, भारत रेल के अंदर वैकेंसी, कल डेलीगेट सेशन के अंदर हमारे महामंत्री जी ने कहा करीब 2.5 लाख वैकेंसी हमारा रेल के अंदर वैकेंसी है। रेल के अंदर वैकेंसी है तो उसको भरने की जरूरत है। हमारे ट्रैकमैन से लेके, हमारे पॉइंट्समैन के अंदर काम करने वालों से लेके, हमारे एसएनडी के अंदर काम करने वालों से लेके, हमारा सेफ्टी से जुड़ा हुआ जितने भी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उसको लेके, किसी को भी एक जगह से दूसरे जगह में स्थानांतरण नहीं हो रहा है। जबकि रेल मंत्रालय हर महीने में एक चिट्ठी निकालने के काम करते हैं। स्पाउस ग्राउंड वाले को ट्रांसफर करो, इंटर रेलवे वाले को ट्रांसफर करो, इंटर डिपार्टमेंट वाले को ट्रांसफर करो, इंटर डिविजन वाले को साथ ट्रांसफर करो। आदेश आने का काम करते हैं, लेकिन कोई अधिकारी उसको कर नहीं सकता, क्योंकि वैकेंसी 10% के ऊपर है। और मुझे नहीं लगता कि हमारी भारत रेल के अंदर अभी 1.5 लाख वैकेंसी भरने के बाद में भी 2.5 लाख की वैकेंसी है। हर महीना लोग सेवानिवृत्त हो रहा है। अब इस बात को भी समझने की जरूरत है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हमारा जो भारत रेल के अंदर नया भर्ती होने वाला हर बच्चों को, हर नए जो व्यक्तियों को हम कहना चाहते हैं, आज रेल के अंदर भर्ती होने वाला सारे लोग लिखे पड़े हुए हैं। लिखे पड़े कर्मचारियों से, लिखे पड़े हमारे कहने से हमारा कहना है, भाई आप भारत रेल के कर्मचारी बन के आ गए तो अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा। इस देश के अंदर अखबार के जरिए हमें पता चलता है, इस देश के अंदर करोड़ों नौजवान नौकरी ना मिलके बाहर घूम रहा है। लेकिन भारत रेल के अंदर उस 12 लाख कर्मचारियों से एक बन के भी अगर नौकरी करने का मौका अगर हमें मिल रहा है, हम आप बड़े भाग्यशाली। इस बात को भी मत भूलिएगा। कितने भी लिखा पड़ा होने दो, चाहे सफाई वाला क्यों ना हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से नौकरी करने की जरूरत है। अगर 8 घंटा है, 8 घंटे ईमानदारी के साथ अपने नौकरी करिएगा। अगर वो नौकरी करने के बाद जब 16 घंटे आपके पास है जो घर के, उसमें से अगर 5% समय भी अगर आप यूनियन को दोगे, रेल भी जिंदा रहेगा, यूनियन भी मजबूत रहेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं फिर आपको कहता हूँ, हमारा सुरक्षा से जुड़ा हुआ कर्मचारी भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपने आप को संभालिएगा यार। हमारे ट्रैकमैन साथी, खास कर इंजीनियरिंग के साथी, कहीं न कहीं दिन में या हफ्ते में एक तो हमारा भारत रेल के अंदर जान जा रहा है। संभालिए भाई, संभालिए। मैं कहता हूँ, जो महाप्रबंधक बैठे हुए हैं, कोई अगर आपकी जान के ऊपर अगर कोई खतरा है, कोई भी आपको नहीं कहेगा कि आपको ये करना, जान खतरे में डाल के काम करो, ऐसा कोई नहीं कहता है। बालासोर में इतना बड़ा दुर्घटना होने के बाद, नहीं होना चाहिए दुर्घटना, हमारा कोई रेल कर्मचारी नहीं चाहता कहीं दुर्घटना हो। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, बालासोर के अंदर इतना बड़ा दुर्घटना होने के बाद फिर जब 5 दिन के अंदर यही भारतीय रेल की कर्मचारी है, बिल्कुल उसको पुटराई करने का काम किए। जब पुटराई करके गाड़ी जब चलने लगे, जो एक्सीडेंट हुआ जिस गाड़ी में जितने लोग थे, उससे 2 गुना लोग वो गाड़ी में जा रहा था। उसकी कारण आप जानते हो, क्योंकि भारत रेल के कर्मचारियों के ऊपर भारतवासियों का भरोसा है। उनको मालूम है कुछ होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल सही सलामत गाड़ी चलाने वाले लोग हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमको पूरे हिंदुस्तानियों को ये पता है, भारत के अंदर जब कोविड शुरू होने के बाद, पूरी दुनिया के अंदर कोविड शुरू होने के बाद, इस हिंदुस्तान को सही ढंग से अगर किसी ने जिंदा रखा है, भारत रेल के कर्मचारियों ने रखा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय रेल के कर्मचारी अगर काम नहीं किया होता, भारत रेल के कर्मचारी अगर मालगाड़ी नहीं चलाया होता, हमारे भी बहुत सारे कर्मचारियों की जान गए हैं। अगर यही लोग हैं, सड़क के अंदर कहीं कोई गाड़ी नहीं चल रहा था, लेकिन हमारा भारत रेल की गाड़ी चला के, चाहे अनाज हो, चाहे दवा हो, चाहे ऑक्सीजन हो, सारे चीज को देखते हुए ये हमारा हम आपको सारे लोगों को जिंदा रखने का काम किया। इसलिए ज्यादा नहीं समय लेते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए, मैं महामंत्री जी और हमारे एआरएफ का प्रेसिडेंट को कितनी धन्यवाद, किस तरीके से धन्यवाद करूं, आई डोंट नो एनी वर्ड टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। लेकिन फिर भी मैं उनको धन्यवाद देते हुए इस आज का इस खुला सत्र का जो कार्यक्रम के लिए मैं मेरा अध्यक्ष जी को मैं माइक दे देना चाहता हूं।
और एक जोरदार नारों के साथ में ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों, धन्यवाद।